फिल्म शुरू होती है और हम एक डरी हुई औरत को देखते हैं। दरअसल उसने गोदाम में कुछ ऐसा देख लिया था जिससे उसके होश उड़ गए। एक घर में मालिक की बिल्ली को बेरहमी से मार दिया गया था। चौंका देने वाली बात ये कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि एक रोबोट का था। इस रोबोट को बनाने वाला इंसान एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम एडन था। उसके बेटे की एक हादसे में मौत हो गई थी जिसके गम से वो बाहर नहीं आ रहा था। तब अपने बेटे की याद में उसने अपनी टेक्निकल खूबियों को इस्तेमाल करते हुए इस रोबोट को बना दिया, जिसका नाम भी उसने अपने बेटे जैसा ही रखा, यानी कि रॉबिन, जो इस फिल्म का नाम भी। अब जैसे उसने देखा कि रोबोट का हाथ हिल रहा था तो वो हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो गया। उसने इस रोबोट रॉबिन को अपने बेटे की तरह ही अपनाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी एक बार फिर खुशियों से भर गई है, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये एक मशीन है जो अब अपने दिमाग से सोचने लगी है, जिसके अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं, क्योंकि अब जाहिर है उसके अंदर इमोशंस, जज्बात भी। और उसने इस बिल्ली को इसीलिए मारा क्योंकि उसे लग रहा था कि एडन का प्यार इस बिल्ली में बट रहा है। उसे ये चीज अच्छी नहीं लगी, जलन हो रही थी उसे। तब उसने इस बिल्ली को ही रास्ते से हटा दिया ताकि एडन का प्यार सिर्फ उसे मिले। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक लड़के लियो को देखते हैं जो पिछले 5 साल से एक लड़की के साथ था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते और आज लियो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। उसकी दोस्त काफी खुश हो गई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि लियो के ऊपर भारी कर्ज है और कर्ज लेने वाले हर पल उस पर नजर बनाए हुए हैं। अब जब उसकी दोस्त लियो से उसके काम का पूछती है तो वो बात को टाल देता है, कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने बहुत ही करीबी दोस्त से मिलवाने वाला हूँ, जो और कोई नहीं बल्कि एडन था। वो लियो का अंकल था जिसके घर ये दोनों बहुत जल्द पहुँच जाते हैं। इनकी बातों के दौरान एडन ने बताया कि कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। इसी वजह से उसने लियो को भी काफी देर से पहचाना था जब उसने अपनी जान पहचान बताई। अब बूढ़े होने की वजह से उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए लियो की दोस्त एडन को सहारा देकर घर के अंदर ले जाती है और ये सारा कुछ ऊपर खड़ा हुआ वो रोबोट देख रहा है। अब लियो एक जगह पर बैठकर एडन की तस्वीरें देख रहा था। अचानक उसे अपने पीछे की खिड़की से जोरदार आवाज आई। उसने हैरान होते हुए फौरन जाकर देखा जहाँ पर्दे के पीछे वो एक छोटे बच्चे की परछाई को देखता है, मगर अब जैसे उसने दरवाजा खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब जब वो रूम से बाहर आया तो फायर प्लेस के पास एक अजीब से रोबोट को बैठा हुआ देखता है। लियो को काफी हैरत हुई। इतने ही देर में उसकी दोस्त भी आ गई जो भी हैरानी से उसे देख रही थी। इतने में ही एडन भी आ गया। वो फखर से बताता है कि ये रॉबिन है, एक रोबोट जिसे मैंने ही बनाया है और ये बहुत कमाल का रोबोट है। अब उसने रॉबिन की खासियत दिखाने के लिए सबको बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद करने को कहा। लियो की दोस्त ने जब 3 बार दरवाजे पर दस्तक दी और सब अंदर आए तो रोबोट वहाँ से गायब हो चुका था। अब ये देखकर लियो को लगने लगा जैसे घर में और कोई भी मौजूद है, मगर मेड ने यकीन दिलाया कि यहाँ हम चारों के अलावा और कोई भी नहीं है। अब कुछ देर बाद एडन आराम करने चला जाता है और मेड उन दोनों से बातें करने लगी। वो कहती है मुझे एडन की फिक्र होती है, जब से उसका बेटा गुजरा है तब से उसका बर्ताव काफी अजीब सा हो गया है और मैं उसकी फिक्र बिल्कुल अपने बाप की तरह ही करती हूँ। अगली सुबह पता चला कि मेड काम पर नहीं पहुंची। ये बात काफी हैरान कन क्योंकि इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने बिना बताए ही छुट्टी कर ली हो। इस बात से एडन को फिक्र होती है। तभी उसने रॉबिन को देखा जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसे गड़बड़ लगी। अब डायरेक्ट पूछते हुए उसे डर सा महसूस हुआ, इसलिए किसी बहाने से वो रॉबिन को गोदाम में लेकर गया। जब उसने रोबोट की जांच की तो उस पर से मेड के कपड़ों के टुकड़े मिले। ये देख एडन को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाते हुए रॉबिन से पूछा, क्या ये हरकत तुम्हारी है? तुमने मेड को मार डाला है? पर इस बात पर वो खामोश रहा। उसकी खामोशी में ही एडन को जवाब मिल गया। वो समझ जाता है कि ये सारा इसी का किया धरा, इसीलिए वो रॉबिन को बंद करने का फैसला करता है। वो गुस्से में उसकी बैटरी निकाल कर वहाँ से चला जाता है, मगर वो इस बात से हैरान था कि ये रोबोट तो बिना बैटरी के भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसी रात जब सब सो रहे थे और घर में अंधेरा छाया हुआ था तो लियो पूरे घर में घूमने लगा, क्योंकि उसका मकसद एडन के घर में छुपी तिजोरी और पैसों का सुराग ढूंढना था जिन्हें वो चुरा लेना चाहता था ताकि अपना कर्ज चुका सके। वो यहाँ बहुत छानबीन करता है लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता, इसलिए वो मायूस होकर वापस लौट आता है। अगली सुबह एडन गोदाम में जाता है ताकि वो रोबोट को चेक कर सके, लेकिन हैरत उसे तो रोबोट वहाँ मिलता ही नहीं, इसीलिए वो घर लौट आता है। तभी उसे ऊपर से पियानो की आवाज आती है। उसने जब जाकर चेक किया तो रोबोट को देखता है जो शीशे के सामने खड़ा होकर बार बार अपनी पलकें झपका रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों की नकल उतारने की कोशिश कर रहा है। एडन जब उसकी जांच करता है तो उसके होश उड़ गए। वो ये सोचकर परेशान हो गया था कि आखिर ये रोबोट कैसे बिना बैटरी और पावर के चल रहा है। इस रात लियो दोबारा तिजोरी की तलाश में घर में घूमने लगा। इस बार वो ऊपर वाले कमरे में जाता है जहाँ एक बक्सा अपने आप ही खुल जाता है। उसने जब चेक किया तो इसमें कुछ पुराने खिलौने पड़े हुए थे जिनसे
तभी एडन का बेटा खेला करता था। इसके अलावा बक्से में कुछ भी कीमती नहीं था। इससे पहले वो आगे बढ़ता, यहाँ एडन आ गया जो लियो को पकड़ लेता है और उसे इन सब चीजों से रोकने के लिए समझाता है। सब कुछ शांत होने के बाद लियो उससे उसके बेटे की मौत के बारे में पूछता है। तब एडन कहता है कि मैं तो शहर से बाहर था और जब मैं वापस लौटा तो मुझे बेटे की मौत की खबर मिली। कुछ लोगों का कहना था कि वो आग से जलकर मरा है, जबकि कुछ ये भी कह रहे थे कि उसने खुद अपनी जान ली। मगर सच तो ये है कि आज तक पुलिस भी सच्चाई नहीं जान पाई है। हादसे के बाद से एडन की याददाश्त भी कमजोर हो गई थी। एडन को हमेशा एक ख्याल सताया करता था कि क्या रॉबिन सच में मर गया है या वो अब भी किसी रूप में जिंदा है। अगले दिन तो पुलिस वाले एडन के घर आते हैं। दरअसल मेड का भाई बहुत परेशान था क्योंकि 2 दिन से उसकी बहन लापता थी, इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने जब इस बारे में एडन से सवाल किया तो उसका कहना था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तब पुलिस ने कहा कि आखिरी बार मेड को इस घर के गोदाम में देखा गया था। उसने घर जाने के लिए टैक्सी ड्राइवर को भी बुलाया था, लेकिन टैक्सी ड्राइवर काफी देर इंतजार करने के बाद वापस लौट गया था। लेकिन हर बार यहाँ एडन यही कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए वो भी वापस लौट जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि मेड का भाई जो घर के बाहर ही छुपा हुआ था वो चुपके से गोदाम में आता है। उसने अपनी बहन के फोन पर कॉल की, तब रिंग की आवाज भी अंदर से आती है। आवाज का पीछा करते करते वो जब अंदर आया तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़, क्योंकि वहाँ उसकी बहन की लाश बुरी हालत में पड़ी हुई। और अब कुछ भी समझने से पहले अचानक उसके पीछे रॉबिन रोबोट भी आ जाता है। घबराते हुए उसका भाई पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन रॉबिन ने एक तेज धार लोहे के जंगले को उसकी तरफ फेंककर मारा, जिससे उसकी भी जान चली जाती है और चुपचाप हो जाकर फायर प्लेस के पास बैठ जाता है। अब एडन एक बार फिर उसके पास आया और पूछता है, बताओ क्या तुमने ही मेड को मारा है? लेकिन अब भी रोबोट खामोश रहा, वो बस अपनी पलकें झपका रहा था। वो फिर एक कांच उठाकर एक लफ्ज लिखता है जिसे एडन पढ़ता है और थोड़ा सुकून महसूस करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इनकी बातचीत दरवाजे के पास खड़ा लियो सुन लेता है, तो वो भी आकर उस लफ्ज को पढ़ता है। अब लियो को एडन के बेटे रॉबिन की मौत को लेकर हमेशा शक रहा। उसने इंटरनेट पर इस सारे मामले से जुड़ी हुई पुरानी पोस्ट देखी। उसे एक रिपोर्टर की पोस्ट नजर आई जिसने एक पुरानी पार्टी की बात की हुई थी। तब लियो इस वाले रिपोर्टर से राब्ता करता है। रिपोर्टर को जब पता चला कि लियो एडन का भांजा है तो उसने बिला झिझक सालों पहले हुए उस हादसे के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। ये उस दिन की बात है जब रॉबिन की 11वीं बर्थडे। एडन ने उसके लिए काफी बड़ी पार्टी रखी और उसके साथ एक शरारत करने के लिए उसे कुछ देर के लिए बेसमेंट में बंद कर दिया। फिर कुछ देर गुजर जाने के बाद उसे बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसका बर्ताव काफी अजीब हो गया था। वो बहुत खतरनाक बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले वाला बच्चा नहीं रहा। अचानक खून का प्यासा बनते हुए उसने पार्टी में आए सभी लोगों पर हमला कर दिया और ऐसे सभी मेहमान मारे गए। बस एडन और रिपोर्टर ही किसी तरह जिंदा बचे। जब रॉबिन ने अपनी माँ पर भी हमला किया तो पीछे से एक गोली चली जिससे रॉबिन की जान चली गई। रिपोर्टर बताता है कि वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि खुद एडन ने ही चलाई। अब इससे एडन का नाम खराब हो सकता था, तो इस चीज से बचने के लिए उसने पुलिस को पैसे देकर इस मामले को यहीं दबा दिया। सच्चाई जानकर लियो के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ भी हो सकता था। तभी उसकी दोस्त भी आ जाती है जो गुस्से में लियो पर चिल्लाती है क्योंकि उसने लियो का फोन देख लिया था जिस पर कर्ज लेने वालों के मैसेजेस आ रहे थे। इस पर लियो उसे सफाई देता है कि मैं बस अपने अच्छे फ्यूचर के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उल्टा मैं तो कर्ज में फंस गया और अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एडन के घर से कुछ पैसे चुराना। वो अपनी दोस्त से वादा करता है कि कर्ज उतारने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। रात को प्लान के मुताबिक लियो की दोस्त ने एडन की कॉफी में नींद की दवाई मिला, जिससे कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला जाता है। इसी रात 2 पुलिस ऑफिसर्स फिर से एडन के घर आए, पर दरवाजा ना खुलने पर उन्होंने घर के आसपास तलाशी शुरू कर दी। फीमेल पुलिस ऑफिसर बेसमेंट में जाती है जहाँ भी मेड जाया करती थी। वहाँ वो रोबोट को देखती है जिसकी आंखें जल रही थी। वो काफी हैरान हुई, सोचते हुए उसके पास आती है, लेकिन जैसे ही झुकी रोबोट एक नोकदार हथियार उसके पेट में घोंप देता है, जिससे ऑफिसर दर्द से तड़पते हुए नीचे बैठ गई। फिर रोबोट ने एक क्लिप उसके जिस्म पर लगाकर करंट छोड़ा, जिससे तड़पते हुए उस बेचारी की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद दूसरा पुलिस ऑफिसर भी बेसमेंट में आ जाता है जहां उसे इंसानी मांस के जलने की स्मेल आती है। उसने जब टॉर्च के जरिए देखा तो सामने उसके साथी की जली हुई लाश थी। वो काफी घबरा गया, लेकिन कुछ भी समझ आने से पहले पीछे रोबोट आ जाता है। उसने ऑफिसर पे भी चाकू से हमला कर
कर दिया। फिर उसके चेहरे पर जलता हुआ फ्लेम थ्रोअर छोड़ दिया, जिससे इस ऑफिसर की भी इधर ही मौत हो जाती है। उधर लियो और उसके दोस्त कमरे में अलमारी और तिजोरी को ढूंढ रहे थे। लियो के दोस्त को यहाँ का फर्श अजीब लगा। उसने जैसे जमीन खिसकाई तो नीचे एक खुफिया बेसमेंट उन्हें मिलती है, जिसे देखकर लियो काफी खुश हो जाता है। ये देख पहले उसकी दोस्त घबराती है, लेकिन फिर वो भी उसके पीछे नीचे उतर आती है। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि ये सब कुछ रोबोट देख रहा है। नीचे आकर इन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारी शराब की बोतलें थी, लेकिन लियो की नजर शराब से ज्यादा तिजोरी को ढूंढ रही, जिसके अंदर कीमती चीजें होंगी। अचानक इन्हें अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। इन्होंने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। अब लियो तो आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी दोस्त यही रुक गई ताकि दूसरी बार देख सके कि यहाँ कौन है। अब जब उसने चेहरा आगे करके फिर से मुड़कर देखा तो उसके सामने खून से भरा हुआ रोबोट खड़ा हुआ था। वो ये देखते हुए चीख मार देती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, जहाँ एक बार फिर वो लियो से आकर मिल जाती है। भागते भागते ये एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ आखिर इनकी तलाश खत्म होती है, क्योंकि सामने तिजोरी पड़ी इन्हें मिल जाती है, जिसे देख दोनों काफी खुश हो गई। कुछ देर के लिए डर खत्म हो गया था और अब दोनों खुश होते हुए आगे बढ़े उसे खोलने के लिए। लियो को याद आया कि एडन अपने बेटे की बर्थ डेट को पासवर्ड रखता था। तब उसने यही पासवर्ड डाला और सच में तिजोरी खुल भी जाती है। लेकिन जो उन्होंने देखा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि तिजोरी एकदम खाली थी, ना तो कोई ज्वेलरी थी और ना ही पैसा, जिस वजह से दोनों के मुंह लटक जाते। ये देखकर लियो की दोस्त उदास हो जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी ये रोबोट के हाथों हमारी जान भी खतरे में है। साथ ही बदकिस्मती से हाथ भी कुछ नहीं लगा। वो रोने लगती है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाते एक लोहे का रॉड उसकी गर्दन के आर पार हो गया, जिससे वहीं वो ढेर हो जाती है। ये देख लियो को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसकी मौत का गम मनाने का भी टाइम नहीं था। इसलिए लियो ने वहाँ पड़ी एक रॉड उठाकर रोबोट पर हमला कर दिया, लेकिन वो अभी भी काम कर रहा था। अब रोबोट एक कांच से लियो पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो गया। उसे जब होश आती है तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। अब ये वही बेसमेंट थी जहाँ कभी रॉबिन को बंद किया गया। तभी रोबोट बोलना शुरू कर देता है। हैरत वाली बात कि उसकी आवाज में रॉबिन की आत्मा की परछाई। वो यहाँ अपने बचपन को बताने लगता है कि कैसे मेरी माँ मुझे छोटी से छोटी बात पर यहाँ कैद कर दिया करती थी। हर झूठ पर, शरारत पर उसे सजा मिलती। अब रोबोट लियो से पूछता है कि तुम यहाँ एडन के घर क्यों आए हो, किस मकसद के लिए आए हो। तब लियो झूठ बोल देता है कि मैं तो बस वैसे उनसे मिलने आया था। ये सुन रोबोट ने नेल गन मारकर उसे सजा। अब दूसरी बार सजा मिलने पर लियो ने सच नहीं बोला और उसे एक बार फिर दर्द सहना पड़ा। फिर तीसरी बार जब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आखिर सब कुछ कबूल कर लिया। वो कहता है कि हाँ, मैं सच में एडन का भांजा नहीं हूँ, मैंने तो बस उसकी कमजोर याददाश्त का फायदा उठाया ताकि उसके घर में घुसकर पैसे चुरा सके। अब लियो खुद को ही कसूरवार समझ रहा था। अपनी दोस्त की मौत का जिम्मेदार भी वो खुद को कह रहा था। तभी लियो एक कील खींचकर अपनी रस्सी काटना शुरू कर देता है। रोबोट अभी भी उसकी बातों का यकीन नहीं कर रहा था। वो नेल गन से सजा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी लियो रस्सी खोलकर फौरन उठ खड़ा हुआ। रोबोट को धक्का मारकर वो नीचे गिरा देता है। अब वो नेल गन उठाकर रोबोट को खत्म करने ही वाला था कि तभी पीछे से एडन ने गोली चला दी, जिससे लियो की मौत हो जाती है। असल में एडन सब कुछ जान चुका था कि अब उसके बेटे की आत्मा पूरी तरह से रोबोट में समा चुकी है, इसीलिए वो किसी को भी अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता था, इस डर से कि कहीं फिर से मेरे बेटे को मुझसे कोई अलग ना कर दे। इसीलिए एक बार फिर वो रोबोट को ठीक करके पहले जैसा बना देता है, यानी अब पूरी तरह ये रोबोट उसके बेटे के रूप में नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और अगर किसी ने भी उनके बीच में आने की कोशिश की या रोबोट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खतरनाक रोबोट और ये पागल एडन उसे नहीं छोड़े। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।